ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ 1 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ तोप ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ तोप ਆ चोरी हो गई सी। से ही ये इशू मीडिया में प्रिंट मीडिया में आया तो जो चोर थे वो भी इसमें सेंसिटिव हो गए। इस तोप के कोई ख़रीदार उनको मिले नहीं, तो उन्होंने जिन्होंने इसको चोरी किया तो हमें अब उसकी जाके एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ weight ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਿਲੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ weight ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਪ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कल इनको हमने पकड़ा था, अरेस्ट किया था, और इनके ही डिस्क्लोजर पर ही हमने वो जो तोप है पीसेज में है वो, क्योंकि ये सेल करने के लिए उसको कटर से काट के पीसेज में बनाया हुआ था और इसको सेल करने के लिए जा रहे थे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਖਾਬ। ਦੋਸਤੋ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ 1 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੋਪ ਆ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਟਾਲੀਅਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜੋ ਤੋਪ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਪ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਐਸਪੀ ਉਦੇਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ। थैंक यू। ਸਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੋਪ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी कामयाबी है। ये इंसिडेंट इस तरह से हुआ कि पंजाब आर्म्ड पुलिस की 82 बटालियन है सिविल सेक्रेटेरिएट के पीछे, वहाँ से एक एंटीक जो तोप थी उनके जियो मैस में होती, उसकी चोरी होने की रिपोर्ट हुई थी जी। और उसके बिहाफ पर एक FIR दर्ज की गई थी मई में 15 मई को। ये इशू मीडिया में काफ़ी गरमाया क्योंकि एक हेरिटेज तोप थी और सिक्योर्ड प्रेमिसेस हैं जो पंजाब पुलिस की, वहाँ से चोरी हो गई। तो इस चीज़ का कोई क्लू नहीं चला। इन्वेस्टिगेशन उस टाइम पर भी की गई थी, लेकिन मीडिया में जैसे ही ये इशू मीडिया में प्रिंट मीडिया में आया तो जो चोर थे वो भी इसमें सेंसिटिव हो गए। इस तोप के कोई ख़रीदार उनको मिले नहीं, तो उन्होंने जिन्होंने इसको चोरी किया तो हमें अब उसकी जाके एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने 3 लड़के अरेस्ट किए हैं, जिनमें एक शुभम नाम का है सुबू, जो कि कुक का काम करता है 82 बटालियन में। इसी बटालियन में कुक था, वो 5 साल से काम करता है। और दूसरा लड़का संजय नाम का है जिसने इसकी सेल के लिए मदद कर रहा था इसमें। और एक और लड़का है वो जुवेनाइल है, उसको हम कल जुवेनाइल होम में भेज दिया, 16 ईयर्स का था रोहित। तो कल इनको हमने पकड़ा था, अरेस्ट किया था, और इनके ही डिस्क्लोजर पर ही हमने वो जो तोप है पीसेज में है वो, क्योंकि ये सेल करने के लिए उसको कटर से काट के पीसेज में बनाया हुआ था और इसको सेल करने के लिए जा रहे थे। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ? हमारी तफ्तीश में और जहाँ तक है कि क्लियर है कि 3 ही इसमें इंक्लूड हैं, कोई और नहीं है। किसी और की जो अंदर से कोई सिक्योरिटी का या कोई किसी तरह का कोई सेंट्री वगैरह किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो मेन इसका जो प्लानिंग की है, इसकी जो कुक था शुभम था, वो उसको पैसे की ज़रूरत थी और उसने देखा कि एक ब्रास की है ये गन, जो तोप है ये ब्रास की है, इसको मैं अच्छे दामों में बेच सकता हूँ। तो दूसरे लड़के को लेके उसके मदद से इसने पहले इसको बाहर निकाला और फिर एक एक्टिवा स्कूटर पर ले जाके इसको जिसके थ्रू डिस्पोज करना चाहते थे उसके वहाँ ले गए। फिर इन्होंने उसके पीसेज, उसके कटर से उसके पीसेज बना दिए, लेकिन ये उसको सेल नहीं कर पाए, उन्होंने दबा दिया था। फिर इसको ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ weight ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਿਲੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ weight ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਪ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नहीं, वेट ये हैवी है, बड़ी एंटीक है। पुराने टाइम में जो देखते हैं आप, इसको मैनुअली इसको मूव करते हैं ले जाके 2-3 आदमी, और इसमें बारूद भर के फिर गोला डाल के जो जिस तरह पटाखे में आग लगाई जाए इस तरह की है। तो ये बहुत ही एंटीक है, हैवी भी है, लेकिन इसका जो लेंथ है साइज वो 3-1 फुट के करीब है मैक्सिमम। तो ये बड़ी बात नहीं है कि एक्टिवा पे ये सामने जो लेग्स के पास रख कर लेकर गए हूँ। ਐਕਟਿਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਕਵਰ? हाँ, हम रिकवर करने जा रहे हैं। पुलिस रिमांड लिया हुआ है इनका, 2 दिन के पुलिस रिमांड पर वी विल रिकवर दैट। ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀਕ ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਮਤ? जहाँ तक मेरा व्यू है, जो कार नॉर्मल जो चोर है जिसको नहीं पता, उसकी कीमत उसके लिए मामूली होगी, जो पैसा उसको इजी मनी मिल जाए। लेकिन अगर यदि ये एंटीक पीस है, जितना पुराना है, इस हिसाब से अगर यदि हम किसी को ओपन ऑक्शन में कहीं लगाएंगे, इंडिया में लगाएंगे तो भी अच्छा दाम होगा, और बाहर कहीं जाएगा तो बहुत ही हैवी अमाउंट होगी इसकी।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ